बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो जुमले हैं हम अदा करते, इनमें कितना दम होता है, कितना वज़न होता है, कितनी खूबसूरती होती है और सम टाइम कितनी बदसूरती होती है, इसका अंदाज़ा कहने वाले को वैसे कभी कभी तो होता है, होना भी चाहिए, लेकिन सुनने वाले को ज़्यादा होता है। हमारी जो टोन है, हमारा जो लहजा है, वो भी तय करता है कि हम अंदर से उस बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे बहुत दफ़ा वास्ता पड़ता है ऐसे लड़के या लड़की की काउंसलिंग करते हुए, जब अपने वो माँ बाप के बारे में बहुत तेज़, तुर्श और तीखा लहजा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा पहला तो काम ये करो कि अपने लहजे को धीमा करो, नीचे लेके आओ। तुम इस लहजे में जब अपनी माँ और बाप के पास जाके बात करोगे, अब तक करते आए हो और रिजेक्ट होते आए हो, लेकिन याद रखना ये रिजेक्शन तो सिर्फ शादी की वजह से थी कि तुम्हारी बात वो नहीं मान रहे थे, और उसमें बड़ी वजह अनसर्टेनिटी तुम्हारे मिजाज की है। ये जो तुम्हारी टोन है, ये जो तुम्हारा लहजा है, ये जो तुम्हारी एग्रेशन है, ये दिलों से उतार देती है, आपको अपनी माँ और बाप की दुआओं से महरूम कर देती है। आपके बारे में जितनी कोई खुश फहमी होती है वो सब निकल जाती है, और वो जो सोचते हैं कि इसका आज ये आलम है कि बदलिहाजी कर रहा है या कर रही है, बद तहजीबी कर रहा है या कर रही है, बड़े छोटे का फ़र्क भूल गया सिर्फ इसलिए कि उसे कोई लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, और उस वजह से चार लोगों के बीच में भी उसकी जो टोन है वो हाई पिच पे चली जाती है, और हाई पिच पे सिर्फ गधे की आवाज़ होती है या नाफरमानों की होती है, या उन लोगों की होती है जो रिश्ते को बेवकूफ़ समझते हैं। और जो लोग रिश्ते को बेवकूफ़ कर देते हैं, इनफैक्ट ज़िंदगी में वो दूसरों के सामने बेवकूफ़ हो जाते हैं। जो बात ज़िंदगी में सीखने वाली है और देखने वाली है कि जो लहजे हैं जब आपके आसपास हों तो कितना फ़र्क पड़ता है। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एक खातून का सवाल आया था, और सवाल सुनने के बाद लिटरली मुझे जो मेरी कैफियत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने उनकी आवाज़ को 2 गुना तेज़ कर दिया ताकि पहचाना ना जाए, उन्हें भी एतराज़ ना हो, और आप उन्हें ट्रेस भी मत कीजिएगा, लेकिन इस फीलिंग से बचिएगा, इन जुमलों से, इन लफ्ज़ों से। अक्लमंदी दुनिया भर में ये मानी जाती है कि लोग अपनी कामयाबियों से कम दूसरों की गलतियों से, दूसरों के गुनाहों से, दूसरों के गलत रवैयों से ज़्यादा सीखते हैं। जो शैतान करता मत कीजिए, रहमान के आप बंदे बन जाएंगे। जो रहमान के बंदे करते हैं आप वो मत कीजिए, आप शैतान के बंदे बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ये बात कही है, मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊं जो इसके अपोजिट है। मेरे वालिदैन ने मुझे 40 लाख का प्लॉट दिया है, जिस पर कंस्ट्रक्शन मेरे हस्बैंड ने करवाई है। और प्लॉट तो मेरा है, कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाई है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की कीमत है वो प्लॉट से कम है। और दो फ्लोर का घर है, ऊपर के 2 फ्लोर बीच वाला सबसे ऊपर वाला छत वो मेरी, और नीचे वाले फ्लोर पे मैंने ससुराल वालों को रखा हुआ है बिल्कुल फ्री पॉकेट में। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे, मेरे सबर, मेरी सखावत, मेरी अच्छाई की दाद नहीं देंगे? जबकि उनके 7 बेटे हैं माशाल्लाह से, मेरे हस्बैंड से बड़े, बाकी के 3 भी कमाते हैं, अगरचे उनकी आमदनी इतनी वो नहीं है अच्छी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड की आमदनी इससे भी कम थी तब भी उन्होंने सबको अपने साथ ही रखा हुआ था, और अभी तक वो बड़े बेटे के ही साथ है, जिससे मुझे बहुत एतराज़ होता है। क्या अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे की होगी, बाकी बेटों की नहीं होगी? आपने ये बात, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत खौफनाक तर्ज फ़िक्र है। क्या कुरान में लिखा हुआ है कि सारी फ़िक्र बड़े बेटे को होनी चाहिए? अगर बड़े बेटे को फ़िक्र है और वो अपने रब की नाफरमानी नहीं करना चाह रहा, अपने माँ बाप को अपने हथेली का छाला बना के रखना चाह रहा है, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि उसकी ज़िंदगी में जो खैर व बरकत है बाकी से ज़्यादा होती है, हमेशा होती है। जो बच्चा हम्बल होगा, बेटा हो या बेटी हो, उसको हमेशा खैर ज़्यादा पड़ती है। मुश्किल आती है। अभी आपका जो प्लॉट था, आपका क्या लगता है ये आपका प्लॉट था? ये अल्लाह ने इस घर के वक्त में रखा था। आपकी शादी से ना होती तो प्लाट का क्या अचार डालते आप? प्लाट को आप बांध के कमर पे रख लेते। ये जो एहसास है, इनफैक्ट ये आपको मार देगा। दुनिया के तो लोगों के बारे में नहीं जानता, पाकिस्तान में तो 99% जो मर्द हैं कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, होले होले अमीर होते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ियाँ लेती हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। कितने हैं जो इस तरह का एहसान जताते हैं कि मैंने 1 करोड़ का घर, मैंने 2 करोड़ का घर, मैंने इतनी बड़ी गाड़ी, मैं महीने का इतना खर्चा, मैं इतने कपड़े, मैं इतनी सैर सपाटे। दुनिया में एक से एक मर्द पड़ा है जो अपनी बीवी बच्चों को दुनिया भर की सैरें कराते, जगह जगह घर लेके दिए हुए, जगह जगह उनको घर, एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये लोग कभी एहसान नहीं जताते। लड़की को, इस लड़की को भी और बाकी लड़कियों को भी, शायद कुछ हैं जो ऐसा नहीं करती। जब भी उनके पर्स में कुछ पैसे हों, जब भी उनके कागजात में कुछ मरले हों, जब भी उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जो वर्थ हो, जिसकी वैल्यू हो, तो प्यारी लड़कियों,
उस वक्त तकब्बर मत किया करो, उस वक्त अपनी टोन को इंसानों की टोन में रखा करो। ये टोन अच्छी नहीं है, ये टोन मुंह पे मारी जाने वाली टोन है। आप सोचिए कि अगर मर्द ये करने लग जाए, दुनिया जहन्नम का गहवारा बन जाए। तो अल्लाह ने मर्दों को ज़र्फ़ ज़्यादा दिया, अक़ल ज़्यादा दी, मोहब्बत ज़्यादा दी, तो वो जिताते नहीं हैं। जो जिताते हैं, कितना बुरा लगता है आपको, जो कपड़े लेके जिताते हैं, जो खाना खिला के जिताते हैं, जो ज़रा सी मेहरबानी करें तो आपकी ज़िंदगी उस वक्त आपको नहीं लगता तत्ते तवे पे बैठे हुए। पर आमतौर पे मर्द ऐसा नहीं, आपका बाप भी ये नहीं करता। यानी एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। लड़कियों में से मुमकिन है कुछ सारी उम्र खर्च करती रहती हूँ, जिताती नहीं है, पर जो भी जिताएगा, अब आपने खुद अपनी चॉइस से, अब क्या करोगे? आप उसको घर से निकाल दोगे? उसको घर से निकालोगे तो अब कमियाँ भी निकल जाएगा। फिर उस प्लाट का क्या करोगे? क्या वहाँ खाली ढोल बजाएंगे? इनफैक्ट बेटा एक बात याद रखिएगा, पंजाबी में कहते हैं जो खाली ढोल होता है ना, खाली बर्तन, वो ज़्यादा खड़कता है, ज़्यादा बजता है। तो जिसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती है, वो इस तरह नहीं बजता, इस तरह नहीं जिताता। ये आपकी टोन, ये आपके जो लफ्ज़ हैं, जो जुमले हैं, ये जहर से भरे हुए हैं, और ये जहर किसी और का कुछ नहीं करेगा, आपको खा जाएगा। क्योंकि ये ऐसा जहर है कि जिसके गिर्द आपकी शख्सियत के जो दीवारें, वो शीशे की तो है नहीं, है ना, इंसान ही गोश्त पोंछता है, तो ये गोश्त उस जहर में घुलता जाता है, और एक वक्त आता है कि फिर आप खुद जहरीले हो जाते हैं। फिर जब आप बात करते हैं मियाँ के साथ, बच्चों के सामने, अब उनके माँ बाप के साथ, तो इसी टोन में बात करते हैं। इस टोन में तो बच्चों को बात पसंद नहीं होती, मियाँ को कैसे पसंद आएगी? अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मियाँ चुप हो जाए, मुरब्बत का लिहाज कर जाए, तो आपको लगता है कि ये फ़रिश्ता उस वक्त लिखेगा कि तुमने बहुत शानदार काम किया। वो सारी लड़कियाँ जो ज़ुबान दराज़ी करती हैं, वो सारी लड़कियाँ जो अपने एहसानों को जिताती हैं। मैंने बड़े बड़े घर टूटते देखे हैं कि ससुराल ने घर दे दिया अपनी बेटी को। घर दिया तो तोहफा दिया ना, ना देते उसके बिना भी शादी हो जानी थी, दिया तो सहूलत के लिए दिया, मुमकिन है अपनी आपने विरासत में से दे दिया। तो अब उसको जब जो भी जिताएगा, उसके बाद मर्द आमतौर पे ये बोझ नहीं उठा पाता। एहसान जिताने वालों को तो रब ने नापसंद किया, लोग कैसे पसंद कर सकते हैं? लड़की अगर एहसान जिताए तो और भी बुरा। जितने लड़के हैं, आपने कभी नोट किया हो, सफ़र पे जाना हो, खाने पे जाना हो, ये बिल देते। लड़कियां तो बिल नहीं दे रही होती, अगर बिल दे के ये जिताने लग जाए तो कैसा लगे? पाकिस्तान में हज़ारों लड़कियों और लड़कों के तालीमी अखराजात मर्द जो उनके कुछ नहीं लगते होते, सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए देते हैं। अभी पिछले दिनों जमात इस्लामी और इनकी जो अलखदमत है, इन लोगों ने सैकड़ों बच्चियों की शादियां कराई। ना उनके ख़ानदान को वो जानते, ना उनको जानते, ना कभी मिलना, ना कभी, शायद वो शुक्रगुजार भी नहीं होंगे, कभी शुक्रिया के दो बोल के रवादार भी नहीं होंगे। पर जिन लोगों ने ये पैसे उनको दिए शादियों के लिए, कितनी एक साहब हैं, वो लंदन से पाकिस्तान आते हैं, हर साल 100-150 बच्चियों की शादियां करके जाते। इसी तौर पे ओकारा में एक खातून हैं जो एक पुराने वज़ीर आला होते थे, उनकी बेटी है। मैं तो उनकी नीयत पे शक नहीं करूँगा, वो खर्च करती हैं, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त देता है, वहाँ से वो जीत भी जाती हैं, पर लोगों के घर बस जाते हैं। तो क्या ख्याल है, वो उनको जिताती होंगी उनको ख़त लिख के कि सारी उम्र मुझे याद रखना, मैंने तुम्हारे साथ ये एहसान किया था। एहसान छोटा हो या बड़ा, करने के बाद जिस लम्हे आपने जिता दिया, आपके इस ज़ुबान की नोक पे आ गया, वो ज़ीरो हो जाता है। एहसान तब तक एहसान रहता है जब तक आपको याद नहीं आता, अगला बंदा उसका वज़न फील करता है। से खाली हो या बालों से, दोनों सूरतों में बहुत दिक्कत होती है। ख्यालात को बेहतर करने के लिए हम आपकी मदद करते हैं, मगर बालों के लिए इस्तेमाल कीजिए इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल। ये आपके बालों को चमकदार बनाता है, खूबसूरत बनाता है, और अगर सर पे बाल कम हो तो ढेर से बाल भी उगाता है। 3 बोतल मंगवाने की सूरत में 1 कैस्टर ऑयल फ्री। अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़े शानदार बुजुर्ग थे, उनसे किसी बच्चे ने कहा था कि आप शक्ल से आलिम लगते हो, उस्ताद लगते हो, इतनी बात याद रखना कि अगर लोगों के लिए कोई नेकी की, फिर अल्लाह से कोई तवक्को ना रखना, और अगर अल्लाह के लिए कोई नेकी की तो फिर लोगों से तवक्को ना रखना। आपने अगर अपने सास ससुर के लिए कुछ साल कर, जब तक वो ज़िंदा हैं, फिर जो घर भी आपका होगा, फिर एक वक्त आएगा आपका मियाँ भी दुनिया में नहीं रहेगा, सबने जाना है, सास ससुर भी चले जाएंगे, तो क्या उन दीवारों से बातें कर कर के ज़िंदगी गुजार लेंगे? क्या वो दीवारें आपके मियाँ का नेमुल बदल बन पाएंगे? क्या वो दीवारें आपकी माँ और बाप का नेमुल बदल नहीं बन सकते? जिन चीज़ों पे हमको ज़ोम होता है,
جن چیزوں کے بارے میں ہم کو بڑا تکبر ہوتا ہے، سب ناک کے بل، منہ کے بل گراتی ہیں اور انسان کو خوار کرتی ہیں چیزوں پہ۔ یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ ہاتھ پہ لگی مٹی کی طرح ہے۔ یہ جتنے پیسہ ہے، پیسے کیوں پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کا میل ہوتا ہے، یہ جتنی جائیداد ہے یہ کبھی کسی کی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جوا کسی کے نہ ہوا، میں تو کہتا ہوں جائیداد بھی کبھی کسی کی نہیں ہوتی۔ جن کے دادا کے پاس 100 مربے تھے، اگلی نسلوں میں جاتے کم ہوتے ہوتے، جن کے پاس تھے ہی تھوڑے، کم ہوتے ہوتے مرلوں پہ آ جاتے۔ تو یہ چیزیں دنیا آئی ڈونٹ نو کتنے ارب سالوں سے، زمین بھی یہیں پڑی ہوئی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں۔ یہ پلاٹ چند مرلے کا، یعنی یہ 40 لاکھ کا پلاٹ ہے، کتنے مرلے کا ہوگا؟ ابھی لاہور میں 12 14 لاکھ کا مرلہ ملتا ہے، 4 مرلے کا ہوگا، 5 کا ہوگا، 10 کا ہوگا، کسی گاؤں میں ہے تو اس سے بھی کم کا ہوگا۔ تو 5-10 مرلے کے گھر پلاٹ کے لیے اس پہ میاں نے خرچ کیا، تو آپ اس پہ ترازو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس کے پیسے تو اتنے نہیں لگے گے۔ اگر اتنے ہی گنتی کرنی تھی تو پھر اے اچھی خاتون، آپ کو پلاٹ لے کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ اس گھر میں خیمے میں رہ لیتے، ٹینٹ میں رہ لیتے، کچے کمرے میں رہ لیتے، لیکن جس عذاب سے آپ نے اپنے آپ کو دوچار کر لیا ہے، مجھے ڈر ہے، اور یہ ڈر کسی وجہ سے ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے بھی اظہار کرتے ہوگے، آپ اپنے میاں کے سامنے بھی اس زبان کی، چونکہ جو زبان کی تیزی ہوتی ہے یہ رکتی نہیں عورت سے، یہ تیزی منہ کے بل گراتی ہے، یہ تیزی نظروں سے گرا دیتی ہے، یہ تیزی رشتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ اس گھر کی، اس خاندان کی سہولت کے لیے میرے رب نے آپ کو یہ اعزاز بخشا؟ ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہ دولت ہے، نہ اچھی جابز ہے، پیسے بھی کم کماتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ بخت آپ کے میاں کے بھی تھے، یہ بخت آپ کے بچوں کے بھی تھے، یہ بخت آپ کا بھی تھا؟ تو تینوں کے بخت ملنے کے بعد ایک کمپریہنسو بخت بنا، قسمت جس کو کہتے ہیں، اور آپ اس وجہ سے آپ سکون سے وہاں رہ رہے ہو، آپ سے سکون سے رہا نہیں جاتا۔ اگر آپ کا میاں یہ پلاٹ، یہ گھر آپ کے منہ پہ مارے، تو کتنی خواتین کو میں نے 50 لاکھ روپیہ حق میں منہ پہ پڑتے دیکھا ہے، چیک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، اور زندگی سے نکال دیا۔ اگر یہ پیسے اہم ہوتے، اگر یہ کپڑے اہم ہوتے، اگر یہ مرلے اہم ہوتے، تو پھر زندگی کی ساری خوشیاں ان مرلوں والوں کے پاس اور ان پیسے والوں کے پاس ہوتی۔ میں نے ان کو محروم دیکھا ہے، روتے بلکتے دیکھا ہے، خالی دل دیکھا ہے، خالی ہاتھ دیکھا ہے، یہ نہیں کام آتے۔ ایون سگی اولاد کو دینے کے بعد وہ اگر اس کو اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں تو ماں باپ کو وہیں سے فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں کسی کی نہیں ہوتی، نہ آپ کی نہ آپ کے بچوں کی، یہ چلتی رہنی ہے۔ آپ نے غائب ہو جانا، یہاں سے اڑ جانا ہے، اور پھر چیزیں تو پھر وہیں رہ جانی۔ تو کیا اس پلاٹوں کو، ان جگہوں کو، ان گاڑیوں کو پچکا کے قبروں پہ ساتھ لے کے جانے کا ارادہ ہے؟ عطا اللہ قاسمی نے ایک بار لکھا تھا کہ اگر لوگوں کے بس میں ہو تو جب وہ واک کرنے جاتے ہیں تو اپنے ایک ایک کنال کے گھر کو وہ پہیے لگا کے اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جائیں کہ لک دس از مائی ہوم۔ اگر یہ ہونے لگ جائے تو پھر لوگوں کو بہت مشکل ہو جائے، ان کے کندھے، ان کے کمر رسوں سے اور رسیوں سے اور پلاٹوں کو اور ان گھروں کو کھینچتے ہوئے گزر جائے، اور مڑ مڑ کے دیکھتے کہ ہائے اتنا بڑا، لوگوں کے پاس اس سے بڑے پلاٹ ہیں، لوگوں کے پاس اس سے بڑے محل ہیں، پر کبھی کوئی محل اپنی ساری چیزوں کے باوجود، اور محل میں رہنے والی ملکائیں اور شہزادیاں آج شاہدرے میں ان کی قبروں پہ جانور آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے بدبو سے وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا، یہ کبھی ملکائیں تھیں۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی کا اینڈ، یہ ہے زندگی کا انجام۔ اور جن کا اچھا ہوتا ہے ان کی قبروں پہ لوگ آ کے دیے جلاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان سے کبھی ملے بھی نہیں ہوتے ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ کچھ ایسا کر کے جائے کہ زندگی آپ کو اچھے لفظوں سے، اچھی دعاؤں سے یاد کرے، نہ کہ ان پلاٹوں اور ان کی ملکیت سے اور ان مرلوں سے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔